बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली वालिदा सैयदा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन रिश्तों पे बात करूं कि जो खून के तो नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कितनी ज़्यादा उन रिश्तों की अहमियत होती है, जो मतलब जो खलूस की बेस पे होते हैं, जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए होते हैं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हर तरह की रहनुमाई मिलती है। और अगर कोई ये समझे कि मुँह बोली माँ का कॉन्सेप्ट जो वो है कि नहीं है, तो हमें इस चीज़ से पता चलता है कि हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुँह बोले रिश्ते हैं। आज मुँह बोली वालदा पे मैं बात करूँगी सैयदा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली वालदा। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी वालदा माजदा जब आपकी उम्र अक़दस सिर्फ 6 बरस की थी तो दुनिया से जो है वो वसाल फरमा गई थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सैयदा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में आए, जो कि हज़रत अब्दुल्ला और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक के वालिदैन की कनीज़ थी। उन्होंने बेहद मोहब्बत और बेहद शफ़क़त से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला, जबकि आप बिल्कुल छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन उन्होंने बेइंतहा शफ़क़त से पाला। इस लिहाज से वो आपकी मुँह बोली वालदा हैं। आप हबशिया थीं और आपके जो चेहरे मुबारक की जो है रंगत वो जैसे हबशियों की होती है उस तरह की थी। लेकिन आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी वो प्यारी माँ थी कि जब भी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाती तो पाक नबी महफ़िल में मौजूद होते सहाबा इकराम की, तो अपनी वालदा उम्मे ऐमन को देखकर आप सरकार खड़े हो जाते और अपने मुबारक सर की जो चादर है वो ज़मीन पर बिछाते और फिर फरमाते कि मेरी माँ आप यहाँ तशरीफ़ रखें, आप यहाँ बैठें। तो सैयदा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और यहाँ तक वो नाज और मान करती थी कि वो नाराज़ भी हो जाती थी अपने महबूब बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसी तरह एक दफ़ा का वाक़या है कि आपने अपने प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पेश किया, सरकार ने इनकार फरमा दिया, तो आप नाराज़ हो गई, चुप हो गई और नाराज़गी से वहाँ से जाने लगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से पीछे आए हैं और फरमाते हैं कि मेरी माँ आप मुझसे नाराज़ ना हूँ, आप मुझसे नाराज़ ना हो। मैंने सिर्फ़ इस वजह से दूध नहीं पिया कि मेरा रोज़ा है और मैं नहीं चाहता था कि सबके सामने मैं अपने रोज़े का इजहार करूं। तो इस पर फिर वालदा राज़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा को पीछे जाके उनको मनाया और राज़ी किया। इसी तरह से जो सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है वो रज़ाई वालदा हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप उनका भी इतना ही इकराम फरमाते, वो जब भी आती बारगाहे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप खड़े होते, इस्तकबाल फरमाते, फिर उनके लिए अपने सर मुबारक की चादर ततहीर बिछाते। तो ये मुँह बोले जो माँ है उसका एक मकाम है और मुँह बोली माँ की जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत से जो हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। हाँ, इसकी बेस जो है वो खलूस पे होनी चाहिए, इसकी बेस जो है वो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए होनी चाहिए। सैयदा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला
عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے کھلاتے، اس طرح سے ان کی پرورش فرماتے جس طرح اپنے پیارے جو نواسے ہیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی طرح۔ اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ جنتی عورت سے شادی کرے تو وہ میری ماں ام ایمن سے شادی کر لے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، یاد رکھیے گا، منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اور پھر حضرت اسامہ بن زید جو ہیں ان سے آپ کی مبارک اولاد پیدا ہوئی۔ تو بس یہ میرا ٹاپک تھا، اور آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی منہ بولی ماں ہو، بہت پیار کرنے والی ہو، خلوص ہو، محبت ہو، چاہت ہو، لیکن میں نے یہ اپنے ملک میں پاکستان میں دیکھا ہے کہ زیادہ اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، تھوڑا سا نہ چاہتے ہوئے بھی دکھاوا بھی ہوتا ہے، اور محبت کو اور خلوص کو اس طرح سے تھوڑا ٹھکرا دیا جاتا ہے جیسے وہ بہت ہی کم قیمت ہو، لیکن جو خلوص ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جو دعائیں ہوتی ہیں بے لوث، اس دعاؤں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ تو منہ بولی والدہ کے بارے میں آج میرا یہ ٹاپک تھا۔ تو بس اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور اللہ رب عز و جل ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر اس قدر اپنی رحمت کا سایہ جو ہے عطا فرمائیں۔ ہم بہت بے بس ہیں کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو خود مقبوضہ پاکستان میں ہیں، ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک کے اداروں نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے اور ہمیں پروٹیسٹ کی اجازت نہیں ہے۔ بس اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تھینک یو سو مچ فار پاکستان۔